अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ऐसे मुकाम का तसव्वुर कीजिए जहां सर्दी महज एक मौसम नहीं बल्कि एक इबरतनाक सज़ा बनकर नाजिल होती हो। एक ऐसी बस्ती जहां सूरज की रोशनी महीनों तक उफ़क़ से नमूदार नहीं होती और दिन का उजाला महज एक पुरानी याद बनकर रह जाता है। दिल दहला देने वाली बात तो ये है कि ये शहर किसी एटमी हमले या खूनी जंग के नतीजे में बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि खामोशी के साथ बर्फ़ की सफ़ेद चादर तले जिंदा दफन हो गया। कभी यहाँ की कानों में ज़िंदगी की चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज ये जगह बर्फ़ में जमी हुई एक वहशतनाक खामोशी की यादगार है। आज हम रूस के उस शहर का जिक्र करेंगे जिसे पहले ज़बरदस्ती आबाद किया गया और फिर इंतहाई बेरहमी से हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। ये है वोरिक्टा। वोरिक्टा के इस सनसनीखेज़ दास्तान की गहराई में उतरने से पहले अगर आपको ऐसी पुरअसरार और मालूमाती वीडियोस देखना पसंद हैं तो हमारे चैनल स्टोरी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि तारीख़ के पोशीदा हक़ाइक़ आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, अगर आप नक्शे पर नज़र डालें तो वोरिक्टा महज एक मामूली नुक्ता दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में ये दुनिया के आखिरी सिरे पर वाक़या है। रूस के इंतहाई शुमाली इलाके में कुतब शुमाली के उस पार ये शहर एक ऐसी बंजर ज़मीन पर आबाद है जहां साल के बेशतर हिस्से में बर्फ़ का राज रहता है। यहाँ की सर्दी आम नहीं बल्कि खून जमा देने वाली है। दर्जा हरारत अक्सर -40 से 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। यहाँ चलने वाली हवाओं की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि अगर आप चंद मिनट के लिए भी बाहर जाएं तो इंसान का जिस्म मुंजमद हो सकता है। दोस्तों, यहाँ की ज़मीन मुस्तकिल तौर पर मुंजमद रहती है, जिसे साइंसी इस्लाह में पेरमाफ्रोस्ट कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ की मिट्टी भी इतनी ही सख्त और बेहिस है जितना कि इस शहर का अपना माजी है। दोस्तों, साल के कई माह यहाँ सूरज उफ़क़ से ऊपर नहीं आता। आसमान पर एक गहरा नीला अंधेरा छाया रहता है और सड़कों पर लगे तन्हा लैंप पोस्ट इस उदासी को मज़ीद गहरा कर देते हैं। बर्फ़ में धंसी इमारतें और दूर तक जाती रेलवे की पटड़ियाँ देखकर ऐसा गुमान होता है जैसे आप ज़मीन छोड़कर किसी दूसरे सैयारे पर आ गए हों। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी जानलेवा जगह पर जहाँ महज सांस लेना भी एक मार्का हो, वहाँ शहर बसाने की ज़रूरत पेश क्यों आई? इसका जवाब मिट्टी के ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन की गहराइयों में छुपा हुआ था। काला सोना यानी कोयला। 1930 की दहाई में सोवियत यूनियन अपनी सनती तरक्की के लिए तड़प रहा था। कारखाने चलाने और अपनी फ़ौज को ताकतवर बनाने के लिए उन्हें ईंधन की अशद ज़रूरत थी। जब माहिरीन ने इस शुमाली बंजर इलाके का मुआयना किया तो उन्हें ज़मीन के नीचे कोयले के इतने बड़े ज़खायर मिले कि उनसे सदियों की ज़रूरियात पूरी की जा सकती थीं। सरकारी कागज़ात में ये एक अजीम दरियाफ़्त थी, लेकिन इस मंसूबे को हकीकत बनाने के लिए जिस इंसानी मुशक्क़त की ज़रूरत थी उसकी कीमत बहुत खौफनाक थी। हुकूमत ने फ़ैसला किया जहाँ कोयला है वहीं इंसानों को भी रहना होगा, लेकिन कोई भी होशमंद इंसान अपनी मर्ज़ी से इस मुंजमद जहन्नुम में जाने को तैयार ना था। चुनाचे सोवियत हुक्मरानों ने एक भयानक रास्ता इख्तियार किया और तय किया कि अगर लोग खुशी से नहीं आएंगे तो उन्हें जबरन लाया जाएगा। दोस्तों, वोरिक्टा को महज एक सनती शहर नहीं बनाया गया बल्कि उसे गुलाग यानी जबरी मुशक्क़त के कैंपों की एक जंजीर में तब्दील कर दिया गया था। ये जगह दुनिया से इतनी कटी हुई थी कि यहाँ से फ़रार होना नामुमकिन लगता था। सख्त मौसम ही यहाँ का सबसे बड़ा पहरेदार था। सियासी मुखालफिन, जंगी कैदी और आम शहरियों को महज मामूली शक या झूठे इल्ज़ामात के तहत ट्रेनों में भरकर यहाँ लाया गया। उन कैदियों का एक ही मकसद था, कोयला निकालना और इस मुंजमद ज़मीन पर इमारतें खड़ी करना। उनके पास ना तो मुनासिब गर्म लिबास था और ना ही खुराक थी। -40 डिग्री में 16-16 घंटे काम करना उनका मुकद्दर बन चुका था। आज जो बुलंद इमारतें वहाँ नज़र आती हैं वो सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है बल्कि उन हज़ारों मासूम जानों की खामोश पुकार हैं जिन्होंने इस शहर को बनाने के लिए अपना लहू दे दिया और बदले में सिर्फ भूख और मौत पाई। दोस्तों, वोरिक्टा में मौत बहुत खामोशी से आती थी, कभी कान के अंदर हादसे की सूरत में तो कभी शदीद सर्दी से।
اس شہر کی سب سے تلخ حقیقت بھی یہی تھی کہ یہاں مرنا بھی آسان نہ تھا۔ زمین اتنی سخت اور جمی ہوئی تھی کہ مردوں کو دفنانے کے لیے قبر کھودنا ایک ناممکن کام تھا۔ بہت سے لوگوں کی ادھوری قبروں میں ڈال دیا گیا یا محض برف سے ڈھک دیا گیا۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ آج بھی ہزاروں لاشیں اسی جمی ہوئی مٹی کے نیچے محفوظ ہوں گی، جیسے وقت نے انہیں ہمیشہ کے لیے حنوط کر لیا ہو۔ دوستو، وقت بدلا اور وورکٹا بظاہر ایک جدید شہر بن گیا۔ یہاں سکول، تھیٹر اور ہسپتال تعمیر کیے گئے، لیکن اصلی تباہی 1991 میں آئی جب سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ نئی حکومت کے لیے وورکٹا جیسے دور دراز اور مہنگے شہر کو چلانا ممکن نہ رہا۔ کانیں بند ہونے لگیں اور لوگ شہر چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ آج وورکٹا کی حالت یہ ہے کہ وہاں سینکڑوں عمارتیں مکمل طور پر خالی پڑی ہیں۔ لوگ اپنا فرنیچر اور بچوں کے کھلونے وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے برف کمروں کے اندر داخل ہو کر بستروں اور میزوں پر جم چکی ہے۔ اسکولوں کے کمروں میں میز اور کرسیاں آج بھی اسی طرح رکھی ہوئی ہیں جیسے کل ہی یہاں بچے بیٹھے تھے، لیکن اب صرف وہاں ہوائیں راج کرتی ہیں۔ وورکٹا ایک ایسا آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ جب انسانی لالچ اور طاقت فطرت کے اصولوں سے ٹکراتی ہے تو انجام کیا ہوتا ہے۔ دوستو، وورکٹا کی یہ خاموشی آج پوری دنیا کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ آپ کو اس شہر کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایسی ہی مزید دل دہلا دینے والی اور سچی کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے سٹوری پوائنٹ۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے راز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔